सुशांत राजपूत। भाई तू चला तो गया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर गया कौन, आखिर मरा कौन। तो दोस्तों नमस्कार। एक बड़ी ही सीरियस बात करनी है मुझे आपसे। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना अंत तक। ज़्यादा लंबी बात भी नहीं है, छोटी सी बात। देखो दोस्तों, सुशांत की मौत की खबर तब तक बंद नहीं होगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। मौत तो हुई है, बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, बहुत सी थ्योरी सामने आ रही हैं मीडिया में हर जगह। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता है डिप्रेशन में, कोई मर्डर एंगल देख रहा है। लेकिन ये सब कानून की बातें हैं, कानून अपना काम करेगा। जो बात मुद्दे की मैं करना चाहता हूं वो ये है कि सिर्फ 34 साल की उम्र में अच्छी शिक्षा, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, मौज मस्ती, मुंबई फिल्मी माया नगरी की चमक धमक, स्टारडम वाला जीवन, गर्लफ्रेंड, पैसा, रेपुटेशन, सब कुछ जो चाहा वो पाया। लेकिन फिर क्या हुआ? अचानक एक ऐसा संघर्ष हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती, जिसके आगे सब बेकार होकर बिखर गया, सब कुछ धरा का धरा रह गया। तुझे लगा होगा कि जो जीना था, जो पाना था, वो तो हो चुका है। और भाई तू चला गया हम सबको छोड़कर, हम सबके सपनों को तोड़कर, नई उम्मीदों को ठोकर मारकर सब खत्म कर गया अपने अलविदा कहने के बाद। अब आगे की बात सोचो। जो बचा है एक पल के लिए हम सब उसके बारे में सोचने की कोशिश करें, यानी कि सुशांत भाई के परिवार की या उनके पिताजी की बात करके देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया, जीने के लिए, परिवार को पालने के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, खुद को गौरवान्वित महसूस करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। लेकिन कभी हार नहीं मानी, कभी झुके नहीं, और ना ही कभी खुद को खत्म करने की कोशिश। बेटे को अच्छे से पाला पोसा, बढ़िया शिक्षा दिलाई, इंजीनियरिंग करवाई, लेकिन नौकरी के लिए कभी फोर्स नहीं किया। बेटे ने कहा हीरो बनना है तो साथ खड़े हो गए डट कर, ठीक है बेटा, जो तू चाहेगा हम तेरे साथ हैं। सुशांत से भी बड़े थे एक्चुअली उनके पिता के सपने। ऐसा सोचो आप, जीवन भर साथ निभाने का वादा करके जो पत्नी आई थी वो भी अलविदा कह चुकी थी। इस बूढ़े बाप ने अपनी बेटियों की शादियां भी करवा दी। लेकिन ये मजबूत पिता जीवन के अग्निपथ पर अग्रसर चलते रहे, संघर्ष करते रहे। इतने दर्द के बावजूद भी वो जीते रहे, क्योंकि आंखों में एक सपना था, अपने बेटे को कामयाब होते देखने का सपना। इस पिता को पैसा और शोहरत नहीं चाहिए थी। उसका असली धन उसका बेटा सुशांत था। उसका गर्व, उसका गौरव, उसका स्वाभिमान, उसका मनोबल, उसका जीने का बहाना, सब कुछ था तो बस एक ये बेटा सुशांत। और बेटे ने ही जीवन से हार मान ली। सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। दिल में आज ख्याल ये आता है कि यार आखिर गया कौन या आखिर मरा कौन। तो मेरे दोस्तों, जरा संभल कर चलो। आप अपने परिवार का पहला हक हो, उनका भी ख्याल रखो। बड़ी उम्मीदों से वो इस उम्र तक पहुंचे हैं, और अगर इस उम्र में ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो सोचो उनके साथ क्या होने वाला, उनकी हालत क्या हो। उनकी पहली और आखिरी उम्मीद और उनकी खुशी आप और सिर्फ आप ही हो। ये माँ बाप, ये भाई बहन, ये रिश्तेदार, ये यार दोस्त, ये सभी वो डोर हैं जो हमारे जीवन को बैलेंस करके चलती हैं। कभी हम इधर गिरें तो दूसरा संभाले, कभी उधर गिरें तो ये संभाले। तो इसलिए हमेशा खुश रहो, रिश्तों की कदर करो, और ज़्यादा ऊंची उड़ान के चक्कर में ऐसा मत करो कि ज़मीन पर पैर ही ना रहे और उसके बाद ज़िंदगी टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो इसलिए
भगवान को याद करते रहो, अपनी क्षमता का काम करते रहो और खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। इन्हीं चंद बातों के साथ में आज जीवन की बात में मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है ये बात बड़ी अच्छी लगी होगी आपको, तो इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, परिवारों तक पहुँचाएँ, ताकि सबका जीवन खुशमय और बढ़िया से बीते। तो जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।